हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो अपडेट पश्चिम बंगाल से है कि वहां पर आधार कार्ड को निष्क्रिय कर दिया गया है, जिसके आधार पर वहां की सीएम ममता बनर्जी आग बबूला हो चुकी हैं। जितने भी रोहिंग्या थे उनके आधार कार्ड को निष्क्रिय कर दिया है। बहुत बड़ी बात है, पूरी डिटेल बताएंगे एक एक करके। तो उससे पहले आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट, ये हमारा टेलीग्राम है और ये टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप इसको स्कैन कोड करके हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। तो पश्चिम बंगाल में इस समय देखा जाए तो संदेश खाली की जो घटना हो रही है, पहले से ही टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। उसके बाद एक और मामला आ चुका है आधार कार्ड निष्क्रियता का लेकर, यानी आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया गया है बहुत सारे रोहिंग्याओं का। अब यदि देखा जाए तो इसको आधार मानते हुए एक पत्र लिखा है ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को और चिंता जताई है ऐसा क्यों किया गया है। क्योंकि देखा जाए ये जो आधार कार्ड डीएक्टिवेट हुए हैं ये मतुआ तबके का है, और ये मतुआ तबका पहले टीएमसी का वोट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ये वोट इस समय बीजेपी के पास जा चुका है 2019 के लोक चुनाव के बाद में। तो वहां पर बीजेपी ने वहां पर सेंध लगाई हुई है, और वहां की जो सांसद है शांतनु ठाकुर इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। तो साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों को राज्य की ओर से एक वैकल्पिक कार्ड जारी करने के लिए बोल दिया गया है। यानी ममता बनर्जी ने बोल दिया गया जब तक आपके आधार कार्ड डीएक्टिवेट रहेंगे तो आपको अन्य सुविधाएं लेने के लिए एक अलग से अल्टरनेटिव कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर सुविधाएं ले सकते हो। और ममता बनर्जी ने ये बात भी बोली गई है कि बीजेपी की चाल भी हो सकती है किस चीज के लिए, सीएए और एनआरसी लागू कराने की, जो कि हम बंगाल के अंदर लागू नहीं होने देंगे। ये बात ममता बनर्जी ने बोल दी है। उन्होंने बोला है कि राज्य के जो कुछ हिस्से हैं जैसे वर्दावन, नदियां, वीरभूमि जिलों में, तो कई इलाकों में अचानक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रांची दफ्तर से अनेक प्रकार के इस प्रकार के स्पीड पोस्ट आए हैं, जिसमें सीधे सीधे बोला गया है यू हैव बीन डीएक्टिवेट अंडर द प्रिवेशन ऑफ रेगुलेशन 28A आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड को वहां पर डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो अब देखा जाए तो इस पर चिंता जताई है, और दोनों की दोनों टीएमसी और बीजेपी फिर से आमने सामने आ चुकी हैं। उनका कहना है कि भारत में रहने की पात्रता पूरी नहीं कर पाई, इस आधार पर आपके आधार कार्ड को डीएक्टिवेट किया जा रहा है। तो वहां के अब आम लोग का संपर्क, जो अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं वहां पर प्रॉब्लम हो रही है उनको प्राप्त करने में। लेकिन ममता बनर्जी ने बोला है कि आपको एक अल्टरनेटिव एक कार्ड दे दिया जाएगा जिसके आधार पर आप सुविधा ले सकते हो। अब यदि देखा जाए तो ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को भी ऑनलाइन शिकायत के लिए एक पोर्टल बनाने का आदेश दे दिया गया है कि, और बोल दिया है कि आप वैकल्पिक कार्ड जारी कीजिए। तो वहां पर लोगों को भरोसा देने के लिए बात बोली है, लेकिन इस पर ऑलरेडी राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने ऐसा किया है, लेकिन राजनीति के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता। यह समुदाय टीएमसी के अलावा बीजेपी का भी ऑलरेडी वोट बैंक है इस समय। और देखा जाए ममता बनर्जी क्या बोले कि सीए और एनआरसी को लागू करने के लिए बीजेपी एक सुनियोजित रणनीति के तहत ऐसा कार्य कर रही है। हालांकि देखा जाए तो ये बात बोली गई रोहिंग्या इससे प्रभावित है, लेकिन ये बात की जा रही है मतुआ तबके की, जो ऑलरेडी बीजेपी का वोट बैंक है इस समय वर्तमान में। तो ममता ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और बोला है यूआईडीएआई ने बिना किसी पूर्व सूचना के बहुत सारे आदिवासियों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए हैं। और बीजेपी का क्या कहना है ये देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री शांतु ठाकुर ने इस मुद्दे पर सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की, और उन्होंने बताया ये एक तकनीकी गलत करार हो सकता है। हालांकि उन्होंने बोला है कि जिनके भी डीएक्टिवेट हुए हैं आधार कार्ड उनको फिर से सक्रिय कर दिया जाएगा। लेकिन उनका ये भी कहना है कि संदेश खाली की घटना से ध्यान भटकाने के लिए ममता बनर्जी ऐसा कार्य कर रही है। तो अभी तक अपडेट यही थी कि आधार कार्ड बहुत क्या कर दिए गए हैं, डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। अब यदि आधार कार्ड के बारे में देखा जाए तो इसको जारी कौन करता है, इसको नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, तो यूआईडीएआई द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, और पहली बार 2009 में इसका जारी किया गया था। 2010 में महाराष्ट्र में आधार कार्ड प्रोजेक्ट शुरू होता है, और 2011 में लगभग 10 करोड़ आधार धारकों को ये स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर सवाल उठाए थे। 2013 में कोर्ट में चले जाते हैं कि आधार कार्ड न रखने वालों को नहीं होना चाहिए कोई नुकसान। 2014 में क्या होता है, आधार कार्ड ना होने पर सुविधा नहीं दी जाएगी ऐसा बोला गया था। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार प्रचार करे कि आधार बनवाना जरूरी नहीं। तो देखा जाए 2017 में पैन कार्ड और इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था। 2016 में आधार बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी दे दी गई थी, और 2018 में कुछ बदलाव के साथ आधार कार्ड को एक संवैधानिक करार दे दिया गया था। ये आधार कार्ड की यहाँ पर हिस्ट्री थी। तो अभी तक यही अपडेट थी। आप लोगों को क्लास कैसे लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।